नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों उद्धव से मिले शरद पवार, महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी निकली आगे, अघाड़ी की रैली में क्यों उद्धव नहीं होंगे शामिल, मुंबई की सोसाइटी में दिवाली पर क्यों मचा बवाल और बागियों ने कैसे बढ़ाई अघाड़ी की टेंशन। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस। सीट शेयरिंग में बीजेपी काफी आगे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से तालमेल में पिछड़ी कांग्रेस। उलझ गया अघाड़ी का गणित, कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार में 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, सपा को मिली सिर्फ 2 सीटें। 6 नवंबर को मुंबई में होगी महाविकास अघाड़ी की संयुक्त रैली, राहुल गांधी करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा, लेकिन उद्धव ठाकरे के रैली में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। मुंबई के सोसाइटी में दिवाली लाइटिंग पर विवाद, मुस्लिम शख्स पर महिला से गाली गलौज करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। महाराष्ट्र में नामांकन के बाद बागियों ने बिगाड़ा अघाड़ी का खेल, कांग्रेस नेता बागियों को मनाने में जुटे। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी की बढ़त की। महाराष्ट्र में नामांकन की तारीख खत्म होने के साथ ही चुनावी फिजा काफी गर्म हो चुकी है। अब जंग की तैयारी है। सीट शेयरिंग के साथ शुरू हुआ विधानसभा चुनाव के इस दंगल में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ज्यादा मजबूत दिख रही है। सीट शेयरिंग में भी बीजेपी ने बाजी मारी। बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 100 सीटें आई हैं। हाल ही में सीट शेयरिंग की बातचीत के दौरान यह खबर सामने आई थी कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में पार्टी नेताओं और इस बातचीत में शामिल केंद्रीय नेताओं से नाराज है। वो इस डील से खुश नहीं है। उन्होंने सभी को इसके लिए फटकार भी लगाई। हालांकि पार्टी ने इस खबर का खंडन किया था। सीट शेयरिंग को लेकर विदर्भ से नाराजगी की खबरें सामने आने लगी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा है, हम यहां 2 कारणों से सीटों के बंटवारे में कमजोर पड़ गए। पहला, हमारे प्रदेश के नेताओं के बीच आंतरिक मतभेद। दूसरा कारण यह था कि महायुति की तुलना में हमारे खेमे में शामिल 2 क्षेत्रीय सहयोगी हमारे हाईकमान से बेहद सख्त सौदेबाजी की है। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों की कांग्रेस आला कमान तक सीधी पहुंच है। शरद पवार हमेशा सख्त सौदेबाजी करते हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत किसी भी वक्त राहुल गांधी को फोन कर सकते हैं और गतिरोध की स्थिति में स्थानीय पदाधिकारियों की कोई भूमिका नहीं रह जाती। उन्होंने कहा कि महायुति में ना तो अजीत पवार और न ही एकनाथ शिंदे सीधे पीएम मोदी या अमित शाह को फोन कर सकते हैं। ये सौदेबाजी की जो बातचीत के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी के हक में गया है, यानी यहाँ पर जो आपसी तालमेल था और जो कमी थी और जो कमजोरियां थी, वो सीट शेयरिंग के दौरान अघाड़ी में खुलकर सामने आ चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उद्धव और पवार की मुलाकात की। महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन पार्टियों के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच खबर यह भी है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई है। यानी कांग्रेस को छोड़कर ये दोनों नेता मिले हैं। क्या बात हुई है ये तो खुलकर सामने नहीं हुई है, लेकिन इसे सीक्रेट मीटिंग जरूर बताया जा रहा है। दरअसल 288 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अघाड़ी की तीनों पार्टियों में से कम 2 ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को देखें तो कांग्रेस 102 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 96 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 86 सीटों पर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें गई हैं, लेकिन सपा का दावा है कि वो 10 पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शेतकारी कामगार को 2 सीटें दी गई हैं। अघाड़ी में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन की पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सीटें हैं मिरज, जो सांगली में आती है, संगोला सोलापुर से, पंढरपुर सोलापुर और परांडा, उस्मानाबाद, दिग्रस यवतमाल की, भंडारा, कुर्ला, सिंदखेड़ राजा पर अघाड़ी में फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गठबंधन की आपसी लड़ाई चुनावों में उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। अघाड़ी के छोटे सहयोगी दल जैसे कि किसान और मजदूर पार्टी और समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे से खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत इलाकों जैसे मालेगांव सेंट्रल और धुले शहर में अपने 9 उम्मीदवार उतार दिए हैं। गठबंधन के भीतर नाना पटोले और संजय राउत के बीच भी सीटों के बंटवारे पर मतभेद की खबरें सामने हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता इस बात से नाखुश हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पहले से ही सामने रखा जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं में खासी नाराजगी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात राहुल की रैली की।
6 नवंबर को कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ एक संयुक्त रैली करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस अपनी चुनावी गारंटी जारी करेगी। इस रैली में कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए बताया, ये कार्यक्रम 6 नवंबर की शाम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी में आयोजित किया जाएगा और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 6 नवंबर को एक दिन के दौरे पर महाराष्ट्र में होंगे, जहां वो सुबह नागपुर में सबसे पहले संविधान बचाओ सभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद बीकेसी में महाविकास आघाड़ी की संयुक्त रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से चुनावों में अपने घोषणा पत्र को गारंटी के रूप में पेश करती रही है और महाराष्ट्र में भी अब चुनावी गारंटी का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। लेकिन इस महाविकास आघाड़ी की जॉइंट रैली में सवाल ये उठ रहा है, क्या उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है और ना ही उन्होंने मोहर लगाई है। सिर्फ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इस रैली का हिस्सा होंगे। खबरों में अब बात मुंबई में हुए बवाल की। मुंबई की एक सोसाइटी में रोशनी के पर्व दिवाली पर लाइटिंग को लेकर विवाद हो गया। मुस्लिम समुदाय के शख्स ने सोसाइटी में लाइटिंग करने का विरोध किया और इस बीच उसी सोसाइटी की एक महिला से उसकी बहस हो गई और आरोप है कि लाइटिंग का विरोध कर रहे शख्स ने महिला को गाली गलौज उसके साथ की गई, उसे गालियां दी गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला मुंबई की पंचानंद सोसाइटी का। इससे पहले भी इसी सोसाइटी में बकरा ईद के त्योहार पर हिंदू समुदाय के लोगों ने बकरे लाने और कुर्बानी करने का विरोध किया था। पंचानंद सोसाइटी में अब दिवाली की लाइटिंग का विरोध मुस्लिम समाज ने किया। उनका कहना है कि बीती 16 जून को बकरा ईद के मौके पर दूसरे समुदाय ने सोसाइटी में बकरे लाने और उनकी कुर्बानी का विरोध किया था। उस दिन पंचानंद सोसाइटी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सोसाइटी के कॉमन एरिया में कोई भी त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मनाए जाने का फैसला लिया गया था। समाज के लोगों का कहना है कि जब सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों ने फैसला लिया तो वो दिवाली पर सोसाइटी के कॉमन एरिया में लाइटिंग क्यों की जा रही है? उन्हें सोसाइटी के नियमों का पालन करना चाहिए। उनका कहना है कि हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। और मुंबई की विनय नगर सोसाइटी में भी कुछ ऐसा ही विवाद हो चुका है, जहां बकरा ईद पर सार्वजनिक कुर्बानी देने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि सोसाइटी के लोगों के मुताबिक बकरा ईद मनाने से किसी ने नहीं रोका था, सिर्फ सोसाइटी के भीतर कुर्बानी करने से मना किया गया था। उनका कहना था कि सोसाइटी में कुर्बानी पर कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। अब पंचानंद सोसाइटी में दिवाली लाइटिंग को लेकर हंगामा मचा है। पुलिस ने एक मुस्लिम शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबरों के आखिर में बात बागियों की। महाराष्ट्र में इस बार सभी दलों को अपने नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए और इंडी गठबंधन में शामिल दलों के कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, जिसके चलते हालात काफी चिंताजनक हो गए। बीजेपी के खिलाफ शिंदे की शिवसेना का बागी जो है वो मैदान में उतरा है, तो एनसीपी के खिलाफ बीजेपी का बागी मैदान में उतर गया है। निर्दलीय उतरे बागी उम्मीदवार 4 नवंबर तक अपना नाम वापस नहीं लेते हैं और चुनाव में आखिर तक जमे रहते हैं, तो फिर आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए ही नहीं बल्कि गठबंधन के लिए भी सिरदर्द बन जाएगा। बीजेपी से जिन बागियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है उनमें सबसे बड़ा नाम गोपाल शेट्टी का है। गोपाल 2 बार के विधायक हैं और मुंबई से सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने मुंबई के बोरीवली विधानसभा सीट से पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजय उपाध्याय के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अपना नामांकन दाखिल किया है। इस तरह बीजेपी के बाला भेगड़े को भी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतर गए। कसबायत सीट पर भी कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर के खिलाफ कांग्रेस के ही कमल सौदे चुनाव लड़ रहे हैं। परोला सीट पर शरद पवार की एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश पाटिल के खिलाफ उद्धव ठाकरे के हर्षल माने चुनाव में उतर गए हैं। पैरोल सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के खिलाफ सतीश पाटिल के खिलाफ उद्धव गुट के नाना भाऊ महाजन चुनाव लड़ रहे हैं। बीड में शरद पवार गुट के संदीप क्षीरसागर के खिलाफ पवार गुट की ज्योति मेटे उतर गई हैं और भाईखला में ठाकरे ग्रुप के मनोज जामसुतकर के खिलाफ कांग्रेस के मधु चौहान ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। राजापुर सीट पर भी उद्धव गुट के राजन सालवी के खिलाफ कांग्रेस के अविनाश लाड ने बगावत का झंडा उठा रखा है। जिंतूर सीट पर शरद पवार गुट के विजय भामले के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश नागरे चुनाव लड़ रहे हैं। राजापुर में उद्धव गुट के राजन सालवी के खिलाफ उद्धव गुट के ही उदय बन निर्दलीय उतर गए और गोंदिया में भी ठाकरे गुट की अनुराधा नागवाड़े के खिलाफ शरद पवार गुट के राहुल जगताप चुनाव लड़ रहे हैं। संगोला में उद्धव की शिवसेना से दीपक सालुखे को टिकट दिए जाने के बाद
माविया में शरद पवार की एनसीपी नेता बाबा साहेब देशमुख ने बगावत कर दी और दक्षिणी सोलापुर से शिवसेना ठाकरे गुट ने अमर पाटिल को टिकट दिया है। यहाँ कांग्रेस के दिलीप माने ने बगावत कर दी है। कांग्रेस ने पंढरपुर में भगीरथ भालके को टिकट दिया और जिसके बाद पंढरपुर में ही शरद पवार गुट की लिस्ट में अनिल सावत के नाम की घोषणा कर दी गई। परान सीट से ठाकरे गुट ने रंजीत पाटिल को टिकट दिया, जिसके बाद शरद पवार गुट से राहुल मोटे उतर गए हैं। कुर्ला में भी यही हाल है। ठाकरे ग्रुप ने प्रवीण मोरजकर को टिकट दिया था, लेकिन शरद पवार गुट की तरफ से मिलिंद कामले को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। यानी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी से ही पार्टी के नेता या तो निर्दलीय खड़े हो गए हैं या फिर यहां पर एनसीपी के सामने उद्धव गुट और उद्धव गुट के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़े। यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखा जा रहा है, जिससे साफ है कि आने वाले चुनावों में महाविकास आघाड़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।